जेएलएन एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित स्कूल्स के 100 से ज़्यादा बच्चों ने राजस्थान बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाकर संस्था व सांगोद का नाम किया रोशन। संस्था द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ में स्टूडेंट्स को कैंपस में किया सम्मान। जेएलएन एजुकेशन ग्रुप सांगोद कोटा में राजस्थान बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स का ढोल नगाड़ों के साथ में जेएलएन कैंपस में सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सांगोद तहसीलदार कृष्ण कुमार राजावत रहे। डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग ने कहा कि जेएलएन एजुकेशन ग्रुप की पढ़ाई क्वालिटी पर होती है और यही वजह है कि बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स ने शानदार नंबर हासिल किए। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से चलाए जा रहे संस्कार एकेडमी के स्टूडेंट्स ने नीट परीक्षा में 99% नंबर हासिल किए। सभी स्टूडेंट्स को साफा पहनाकर उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर, सांगोद की जिन प्रतिभाओं ने इस प्रांगण से, स्कूल शिक्षा के इस वातावरण से अपने आप को जोड़कर 12th क्लास में तकरीबन 20 से 22 स्टूडेंट्स ने 85 से 95% प्राप्त करके इस धरती का नाम रोशन किया है। इसके लिए सांगोद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया। जिस जमाने में हमने लोगों को आंखें खोलना सिखाया था, पढ़ना सिखाया था, शिक्षा की तरफ प्रेरित करके स्कूल में एडमिशन लेना सिखाया था, वो 32 साल पहले का जमाना था। सर, 3 स्कूल हुआ करते थे, कोई कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं था। बीएड कॉलेज होना और डिग्री कॉलेज होना बहुत दूर की बात है। हमने प्रयास किया। मेरे माता पिता ने कहा कोशिश करो और इस क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारो। हमने प्रेरणा दी अपने माता पिता, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे, बेटा किसी अमीर को 2 शब्द जोर से बोल दोगे शायद वो सह जाए, लेकिन कभी किसी गरीब को जोर से मत बोल देना। वो दौलत का गरीब जरूर होता है, लेकिन प्रतिष्ठा का बहुत मालदार होता है, वो फिर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। उस परिवार के उन संस्कारों से हमने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। सर, ये वो धरती है जहां पर आज से 20 साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ, आदरणीय रामकिशन मीणा के साथ, भरत सिंह जी के साथ, ममता शर्मा के साथ 12 मंत्रियों की बैठक इसी जगह पर थी और हमने उनसे ये वादा लिया था कि सर, आज के 10 साल के बाद सांगोद की इस धरती का प्रारूप कुछ और होगा और जो माहौल आप यहाँ देखते हैं ये हिंदू मुस्लिम भावनाओं का माहौल हम शिक्षा के क्षेत्र में बदल देंगे। और आज हमें ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान की धरती पर सिर्फ सांगोद ऐसा क्षेत्र है जहां से तकरीबन इस वर्ष 45 स्टूडेंट मुख्तलिफ स्कूलों से 90% से अबव लेकर के और 12th क्लास में पास आउट हुए। ये सिर्फ सांगोद की प्रतिभा है जिसने हमारे इन प्रयासों से सांगोद को इस मकाम पर पहुंचाया। और इतना ही नहीं, यही संस्था है जिसने पैदल चल करके इस उजाड़ नदी के तट से, इस मिट्टी से नहा कर, इस मिट्टी से तिलक लगा करके, प्रेरणा लेकर के बाहर निकल करके 100 रुपये बच्चे की शिक्षा के साथ हमारे साथी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सर सांगोद के जेएलएन शिक्षा अपना समय व्यतीत करना बंद कर दें। अगले वाले साल में मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, यही अनुपात जो 91 से 95 7 बच्चियों का है, बदल करके 95 तक लड़के पहुंच जाएंगे और फिर लड़कियां तो आजकल आगे बढ़ी रही है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दो, बंद कर दो। लड़कों को मोबाइल पर कोई भी स्क्रीन दिखाना बंद कर दो। ये लड़कियां जो 16 साल के होने के बाद भी आपके 3 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर बाजार भेजते हो, इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो।
ये बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे राजस्थान में नहीं, मेरे पास 9 स्टेट का करता है, हर जगह हम लोग सम्मान समारोह करते हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इन बच्चों की तरफ ध्यान दो। अब मैं सर अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि अब सरकार को ये जो नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इसको बदल करके ये नारा लगाना पड़ेगा कि देश बचाओ बेटे पढ़ाओ। अब तो बेटे पढ़ ही नहीं रहे, अब तो बेटे सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। जिस चौराहे पर देख लो 10-15 लड़कों की भीड़ रात के 12 बजे तक सिर्फ तमाशे करती, सिर्फ होटलों पर अपना वक्त खराब करती। स्कूलों में जाते हैं तो सिर्फ वहां पर तमाशे करते हैं। मैं भी खुद स्कूल कॉलेज 15 स्कूल कॉलेज चलाता हूं। राजस्थान के कोने कोने में हमारे बच्चों को तमगे दिए जाते हैं। हिंदुस्तान के तमाम एम्स में मेरे लड़के नर्सिंग करके और सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों को तराशने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपसे मेरा अनुरोध है, बच्चियों को समान समझो। अगर ये रेशो बिगड़ा तो आने वाले कल में आपकी पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए पढ़े लिखे लड़के मिलना मुश्किल हो जाएंगे। और ये आज हो रहा। मेरा आपसे अनुरोध है, सांगोल की इस धरती में हमारे अधिकारीगण जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं सचमुच सम्मान के पात्र हैं। वो चाहे DYSP हो, चाहे थानेदार हो, तहसीलदार हो, यहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, हम उन सबका दिल से सम्मान करते हैं। उनको मजबूत कीजिए, इनका हिस्सा बनिए और 2 पैसे ज्यादा दे करके 2 पैसे कम खाने पर व्यतीत कीजिए। 4 पैसे ज्यादा दे करके अच्छा घर बना करके पैसे खर्च करने की तरफ कम बढ़िए। शादी ब्याह में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके अपने आप को बर्बाद न कीजिए। एक बच्ची बहुत अच्छी तैयार कर दीजिए, उससे बेहतर कोई जेवर और कोई मेहर नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आदरणीय तहसीलदार महोदय हमारे बीच पधारे हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, थोड़ा सा समय निकाल करके आप जरूर हमारे बीच पधारेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयासों को आप प्रोत्साहन देंगे। सभी अतिथियों का, सभी अभिभावक जनों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी के वो तकरीबन 15-20 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया एक ग्रेड में, एक क्लास के तकरीबन वो 40 स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी मात्रा से एक ग्रेड लाकर के सांगोल का नाम रोशन किया, उनको भी 10th और 12th के वो स्टूडेंट जो 91 से 95% ला करके 40 के स्टूडेंट में यहाँ पर सम्मानित हुए, उनको भी। और साथ ही खास तौर से मैं हमेशा कहा करता हूँ, पास होने वालों को तो सम्मानित सब करते हैं, लेकिन स्कूल वालों से मेरा निवेदन है, खास तौर से वो लोग ज्यादा सम्मान के काबिल हैं जो किसी वजह से 90 तक नहीं पहुंच सके। 90 तक पहुंच करके वो बच्चा तो शायद रुक जाएगा कि मैं तो 90 प्राप्त कर चुका, लेकिन जो 90 से नीचे रह गए उनके लिए अवसर है आगे बढ़ने का और अगले साल इसी मकाम पर आकर के इन अतिथियों के हाथों से सम्मान पाने का। आप तमाम का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय किशन कुमार जी।